घर से निकली थी थोड़ी सी खुशी ढूंढने, पता ही नहीं चला कब यादों का एक खूबसूरत सफ़र बन गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ये फ़िश है जो कि सिटी सेंटर मॉल का है। आप सब जाते भी होंगे जो पटना से होंगे, तो यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। और ये लाइफ स्टाइल एक ब्रांड है, आपको पता है। तो फ़िश का जो होता है ना, ये हमें बहुत पसंद आता है और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज हम आपको अपने घर से लेके सिटी सेंटर मॉल तक का सारा कुछ दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा घर है। आज मैं आपको अपने दिन की कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी दिखाने वाली हूँ। घर का काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ हम बाद में सिटी सेंटर मॉल पटना भी चलेंगे। ओके, तो ये है हमारे घर का, जो कि बेडरूम का है हमारे। तो इसको मैंने बेडरूम भी बनाया हुआ है, लिविंग रूम भी बनाया हुआ है, ड्राइंग रूम भी बनाया हुआ है, ड्रेसिंग रूम भी बनाया हुआ है। मतलब मेरे एक ही रूम में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और छोटे छोटे गार्डन्स की चीज़ें इकट्ठा करके मैंने फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के मैंने एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन वाला एक रूम अपना बनाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे बेड को चेक करो, मेरा बेड कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा रहना और सफाइयाँ बहुत पसंद है। मैं जब भी सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले मैं इबादत करती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ। और चाय के साथ मैं एक रोटी लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं अपने रूम को सेट वगैरह करती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद से अगर वीडियो शूट करनी हो तो वो करती हूँ। और आजकल आपको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इस गर्मी में बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ व्लॉग आप तक लेकर आऊँ और आपको दिखाती रहूँ। तो हमें खुशी भी होती है। और मतलब आप अगर कोई वर्क कर रहे हो ना, तो उसमें पूरी तवज्जो, पूरे लगन के साथ आपको अपना वर्क करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका दिल भी लगा रहता है और आपका जो मतलब डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें भी दूर रहती हैं। आपको पता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं ना, तो अगर आप खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से बात करेंगे, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे ना, तो आपके दिन यूं ही गुजर जाएंगे अच्छे। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो दिलों में रह जाती हैं, जो घुटन महसूस होती हैं। तो बातों को दिल में बिल्कुल मत रखा करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों में भी एक गिने चुने दोस्त होने चाहिए जो कि आपकी बातों को समझें, आपका ख़याल रखें, आपको दिल से प्यार करें। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते हैं ना, तो इन्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी एक प्यारी सी दोस्त आई है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे भी खोना नहीं चाहती। वो डाल्टनगंज की है, बस हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है। तो उसमें ही टाइम गुजर जाता है। कभी जब वो फ्री हो जाती है तब मुझसे बात करती है, ऐसे तो वो बात कर नहीं पाती है। ज़ाहिर बात है कि उसको अपनी भी फैमिली देखनी है। तो बस अब यहाँ से हमारा सिटी सेंटर मॉल का सफ़र शुरू हो चुका था। अब हम घर से निकल चुके थे और आपको दिखाना चाहते हैं आज का दिन कैसा गुजरा है और क्या क्या देखने को मिलता है। अब देखिए हम आपको क्या क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि सिटी सेंटर मॉल में कुछ चीज़ें जिसके लिए मैं जा रही थी, वो चीज़ें मैंने मिस कर दी। तो खैर कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी हैं। और पटना बहुत ही खूबसूरत जगह है। पटना में अगर आप आते हो ना, तो आपको यूँ ही पटना में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो। अब तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गया पटना में। तो आप यहाँ पर आओ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, घूमने के लिए मिलेंगी। तो सिटी सेंटर मॉल में जो म्यूज़िक से जो पानी के झरने आते थे, वो बंद हो चुके थे। तो फिर मुझे पता चला कि वो स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसीलिए वहाँ पे गई थी। लेकिन इत्तेफाक से देखिए कि वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि एक टाइम निकल चुका है, जो कि
7 बजे होता है और उसके बाद से फिर 8 बजे का था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अंदर थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो ये सिटी सेंटर मॉल है, यहाँ का सबसे ज़बरदस्त मॉल है। यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल से लेकर हर एक ब्रांड की चीज़ें मिलने वाली हैं, हर एक चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि ये एक बहुत ही खूबसूरत मॉल है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, यहाँ पे सुकून के लिए लोग सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। और आज हमें खाली फ्लावर्स मिल रहे थे, ग्रीन ग्रीन पौधे दिख रहे थे, क्योंकि आपको पता है ग्रीन पौधे आपको ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ से मैं स्टार्ट हो गई थी, फ़िश की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि फ़िश का जो एरिया होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत क्राउड तो है ही, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आते हैं फ़िश से खेलने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटोशूट वगैरह कराई, और कराने के बाद से मैं यहाँ पे गई और फ़िश से मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा फ़िश से खेल लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको फ़िश दिखा रही हूँ, और यहाँ पे मैं फ़िश के साथ थोड़ी मस्तियाँ, थोड़े इन्जॉयमेंट सब कर रही थी। क्योंकि अगर आप कभी उदास हो, कुछ हो, तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाया करें जहाँ पे जाने के बाद से आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो हमें तो भाई ऐसी जगहों पे जाना बहुत पसंद आता है। तो आप मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाजमी देखिएगा, अच्छा लगने वाला है। और आपको पता है कि मॉल में वीडियोस अंदर बनाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं अंदर का कोई भी शूट नहीं कर पाई थी। फ़िश का शूट किया, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे शूट करना चाहिए वहाँ पे किया। और लाइफ स्टाइल ब्रांड के बाहर से मैंने शूट किया। यहाँ मैं अंदर भी गई थी, लेकिन अंदर का मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया, क्योंकि जो अलाउ नहीं है उसे करना भी नहीं है। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन की मतलब शॉप लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी शॉप है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बर्तन मिलते हैं, जो कि आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल को, ड्राइंग रूम में नहीं, सॉरी, डाइनिंग टेबल को आप अपने खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, मुझे तो बहुत सारे पसंद आ रहे थे। पता चला कि मेरी जो छोटी बहन है वो नेपाल घूमने गई हुई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत प्यारी प्यारी थी। यहाँ से मैंने 3 फिंगर रिंग ली, चूँकि मेरी फिंगर रिंग मेरी कमज़ोरी है, इसलिए मैंने 3 फिंगर रिंग ली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक फिंगर रिंग में वो वॉच लगा हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मेरी जो बहन है उसकी ये भाभी हैं, जो कि बहुत प्यारी हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते आप अपनों से ही करें, रिश्ते आप किसी से भी बना सकते हैं जिसको आप प्यारा समझते हैं। ये देख सकते हैं, वॉच वाली फिंगर रिंग है, जो कि बहुत प्यारी है। तो आपको भी लाजमी लेना हो तो आइए। और यहाँ पे मैं अपने ड्रेस को दिखा रही थी आप सबको। ये ड्रेस मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया है, ये मैंने फ़ातिमा के शॉप से लिया था, और इसको मैंने अपनी टेलर दीदी से ख़ुद से डिज़ाइन करके मैंने सिलवाया है, लेस वगैरह लगवा के। आपको मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। और मेरे आउटफिट आपको अच्छे लग रहे हैं, कलर अच्छे लग रहे हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन लेस के अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होती है। और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के मैं वाकई बहुत खुश हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी और आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। आप सब ने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ से कुछ मुझे मेकअप की चीज़ें भी लेनी थी, जो कि मैंने बहुत महंगा होने से नहीं लिया। सांस हो रही है कम तो ग्रीन पौधे से लें ऑक्सीजन। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने लिखा हुआ आप सबको दिखाया है, सांस हो रही है कम तो ग्रीन पौधे से लें ज़रूर ऑक्सीजन। तो अपने घरों को भी ग्रीन पौधे से सजाएं, और अपने अगर आपके घर में कोई जगह है तो वहाँ पे भी आप गार्डन वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से अब सारी इंजॉय, सारी मस्तियाँ करके
मैं अब जाने की तैयारी कर रही थी, तैयारी शारी कर रही थी कि नहीं अब मुझे जाना है घर, क्योंकि मैं मैक्सिमम 8 बजे तक बाहर रह सकती हूँ। 8 बजे के बाद मैं आ जाती हूँ, क्योंकि आजकल के हालात भी ठीक नहीं हैं और इस तरह से आप बाहर भी इतनी रात तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए तो अगर आप भी बाहर जाते हैं तो आप भी मैक्सिमम 8 बजे तक वापस आ जाया करें, ताकि अपनी फैमिली को भी आप सुकून दे सकें। आपकी फ़ैमिली भी, जब तक आप बाहर रहते हैं आपकी फ़ैमिली भी परेशान रहती है कि बंदा कहाँ है, अभी कहाँ घूम रही है, बंदी कहाँ है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर रही थी, अपनी रील वगैरह भी मैंने बनाई है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने दिखाया भी है, मैंने डाला भी है और आपने देखा भी होगा। तो आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं और जो आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। ये जाते जाते कुछ नॉलेज की भी बात करते हैं। किसी भी हालत में ये ज़रूर याद रखें कि टेंशन लेना किसी भी बात का हल नहीं, बल्कि इंसान और टेंशन में चला जाता है सोच सोच कर। दूसरी बात, हर मसले का हल वक्त के साथ निकल आता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र ना करें, अल्लाह पे छोड़ दें। कहीं हालात ऐसे पैदा होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते, तो अपना सुकून बर्बाद ना किया करें। ओके, अच्छी उम्मीदें रखें, अच्छा होगा। एक बात याद रखें, हर मुश्किल और मुसीबत कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त और हालात हमें